वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में भारी बवाल के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी है। कई इलाकों से मारपीट और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बूथ के अंदर तो कहीं बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी के बीच में ये जंग चल रही है। नॉर्थ 24 परगना से लेकर साउथ 24 परगना तक बवाल की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के मतदान के दौरान जबरदस्त टेंशन दिखाई दी। साउथ 24 परगना से लेकर हुगली तक बवाल की तस्वीरें। अभी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बसंती सीट से आई है। हावड़ा में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ तो नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। ये तस्वीर बीजेपी के नेता की है जिसे तोड़ दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी तैनात की गई, इतनी ताकत लगाई गई, इतने ऑब्जर्वर्स खड़े किए गए, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर बूथ पर सारी व्यवस्थाएं एकदम से ठीक हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है। आप कितनी भी सिक्योरिटी तैनात कर दें, उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आना। बंगाल की 7 जिलों की 142 सीटों पर ताबड़तोड़ मतदान जारी है, लेकिन अभी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगाकर गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है। एक पोलिंग बूथ की हमने तस्वीर आपके सामने रखी, एक तस्वीर यहाँ बसंती से भी हमने आपके सामने रखी, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। हाँ, 21 की तुलना में आप कह सकते हैं कि 26 में बहुत कुछ कंट्रोल में है, लेकिन पूरी तरीके से व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। ये दो तस्वीरें, देवेंद्र इस पर जल्दी से एक क्विक रिएक्शन हम ले लें। ये दो तस्वीरें, एक जहां पर ईवीएम में बीजेपी के नाम के आगे लगा हुआ है, और दूसरी तस्वीर ये कि बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई। और पहले केस की अगर बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल शिकायत है या कहने की बात है, उसको वीडियो के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और वीडियो बाकायदा उसमें दिख रहा है कि हरिंदंगा स्कूल वहाँ के कमरा नंबर 2 और वहाँ पर जो ईवीएम लगा हुआ है उसमें टेप लगा हुआ, वो वीडियो बना के वहाँ पर शिकायत की गई है। और सिर्फ वही एक बूथ नहीं है, एक दूसरा बूथ है, बूथ नंबर 189 फौलता इलाका का ही। और जहांगीर खान के बारे में अगर आप देखें तो अब समझ में आएगा कि आखिर अजयपाल शर्मा को उस तरह से जाके वहाँ पर लोगों को क्यों समझाना पड़ा या कहना पड़ा, या जो एंटी सोशल एलिमेंट थे उनको धमकाना पड़ा। तो कुल मिलाकर बंगाल का ये इस फेज का चुनाव भी उसी तरह से रस्साकसी वाला चुनाव है कि क्या एकदम से भयमुक्त चुनाव हो पाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और आज एक चीज़ और देखें मीनाक्षी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फेज के लिए जो एक्स पे जो उनका बयान आया उसमें ये था कि महिला और यूथ वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर वोट करें। आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की कितनी ज़्यादा उम्मीदें उस महिला वोटर से भी है जो कि ममता बनर्जी की ताकत मानी जाती रही है। और वहाँ पर अगर पीएम ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और यूथ से, तो शायद वो इस लिहाज से कि उनको ऐसा लगता है कि चेंज वो लोग भी चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मैंने बातचीत की है उसमें महिलाओं के अंदर बिल्कुल दो फाड़ है, और जो महिलाएं और खासतौर पर जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ में भी बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है कि जो बोल रहे हैं कि नौकरी चाहिए, और वो भी परिवर्तन की बात करें। जैसा कि देवेंद्र ने कहा कि यही दो वर्ग है, एक है महिला और दूसरा है यूथ, जो इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत अहम है और वो चाहते हैं कि बाहर निकलकर वोट करें। अब बंगाल में दूसरे चरण में भारी बवाल हो रहा है। इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं साउथ 24 परगना की, जहां पर बासंती सीट से बीजेपी कैंडिडेट पर हमला किया गया है। साउथ 24 परगना में वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशी विकास सरदार के ऊपर बताया जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। और इस इलाके की हम बात करें तो इसमें तो 31 सीटों में से 30 सीटें गई थी टीएमसी के पास। अब बीजेपी यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार मैदान में उतरी है, और जहां जहां पर भी बीजेपी के लिए अगर लगेगा कि बीजेपी यहां पर बेहतर कर सकती है, जैसे फौलता है या फिर डायमंड हार्बर है, फौलता खास तौर पे है, तो वहां पर आपको इसी तरह के जो हिंसा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों के अंदर यह भय शायद डालने की कोशिश हो रही है कि वो बाहर ना निकले और परिवर्तन की उम्मीद जो लगाए बैठे हैं वो ना हो पाए। बूथ देखिए, हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए सीसीटीवी ठीक रहा है और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर टीएमसी गुंडे लोग को जम कर रहा है देखने के लिए। मेट जाने के बाद 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरे ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा कार
वो कार पे भांगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रयास करा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया। तो आपने इन्हें सुना, इन्होंने कहा कि ना सिर्फ मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, 200 गुंडे आए, उन्होंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड की गन तक छीन ली और गाड़ी को पूरा तबाह कर दिया। बंगाल में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भी ग्राउंड पर हैं, वो खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है केंद्रीय बलों पर। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर चुनाव जीतना चाहती है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को धमका रही हैं और उन्होंने बड़ा आरोप ये ममता पर लगाया कि वो धमका रही है वोटर्स को और वो एक साधारण कैंडिडेट नहीं है क्योंकि वो सीएम है, इसलिए उनका धमकाना कई मायने रखता है। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। Objection is very simple. She is candidate. She is every right to visit every booth. I have no objection, but she is accompanied with 50-60 gunda and obstructing the people and threatening the Hindu voters. It's not good. Election Commission should take appropriate action. Today she is not the Chief Minister. She is the only a simple candidate. She's saying the CRPF. Her status and other candidates' status are equal. CRPF and CAPF is deployed in every area to maintain the law and order situation. It's engaged by the Election Commission of India. Is there anything she will speak to Election Commission of India? पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो गया है। पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा 44.50% मतदान हुआ। हुगली में 43.12% मतदान हुआ। हावड़ा में 39.45% वोटिंग हो गई है। लेकिन अभी आपने ये जो तस्वीर देखी, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, दोनों का रिएक्शन आपने देखा। एक क्विक रिएक्शन राजकुमार जी, जहां जहां ममता बनर्जी जा रही हैं, जहां जहां वो कनेक्ट कर रही हैं, एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। अगर कहीं पर डर हो रहा है तो भरोसा कायम करने की कोशिश भी हो रही है। अब डिपेंडिंग कि किसका नैरेटिव कितना काम करता है। देखिए, एक बात तो यह कि भवानीपुर में जितना टाइम शुभेंदु अधिकारी ने स्पेंड किया है, लगाया है, उतना ममता बनर्जी नहीं लगा पाई। पूरे पश्चिम बंगाल में उनको कैंपेन करना था, तो शायद वो उसकी भरपाई कर रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर जा पाए। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, मुझे लगता है दोनों तरफ से लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। वो ज्यादा गंभीर मामला है कि किसी ईवीएम पर बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा दिया गया। मुझे लगता है सीधे सीधे ये इलेक्शन को डैमेज करने की कोशिश है, सैबोटाज करने की कोशिश है और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसने इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। लेकिन अगर पोलिंग बूथ के अंदर इस तरह की स्थिति आ रही हैं और एक से ज्यादा शिकायतें हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, बजाय एक दूसरे पर पॉलिटिकल आरोप लगाने के। अजीत जी ने भी तो ये बताया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधा वहां पर रद्द कर देना चाहिए उस बूथ पर और रीपोलिंग होनी चाहिए। लेकिन इस बीच लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। शिवपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ये हावड़ा जिले में पड़ता है और हावड़ा में बीजेपी के 0 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी को इस बार हावड़ा से काफी उम्मीदें हैं। लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं भी पहुंची है, उनकी भी बातें हम सुनते हैं।
इस वक्त हम हावड़ा की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां की कतारें ऐसी हैं जो हमने 21 में नहीं देखी थी। अंदर की कतारें भूल जाइए, कितनी लंबी बूथ हैं, 1 2 3 4 बूथ यहां पर हैं और जबरदस्त कतारें लगी हुई हैं। और जितनी कतार आपको अंदर दिखाई दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा कतार आपको यहां बाहर दिखाई देगी। फिलहाल बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। मैम थोड़ा सा इधर अगर आप आ जाएं तो लोगों से बात करते हैं। मैम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 hour. 1.5 hour। पहले कभी इतना लंबा इंतजार किया था या अब की बार है? না আগের বারে আমি 2 PM এসেছিলাম তো আমার আগের দিন खाली पड़ा था। अब ये बताइए किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? किस विषय पे? एजुकेशन विषय मतलब किस बेस पे डिसाइड किया? कोई योजना का लाभ हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ, किस सोच के? एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? আমি একটু বাংলা জানি। বাংলা বলুন। বাংলাতেই বলুন। अच्छा किस बात पे वोट हो रहा है? आप अगर बहुत अच्छा है। इतनी लंबी कतार देखी थी पहले या पहली बार है? यही पहली बार है। पहली बार आए हैं। दादा क्या लग रहा है, किस बात पे वोट हो रहा है? वोट तो सभी बातों पे हो रहा है, जिस प्रकार देखा जाएगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा वोट किसका होगा। हम जीत हार की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किस बात पे आपको लग रहा है कि ये लंबी कतारें हैं? लाइन तो देखिए, अब लोग चाहते हैं अपना वोट देना जरूरी है। हाँ। जो बदलाव या फिर किसी और चीज पे ठीक है, वोट देना जरूरी है, जरूरी है। एक कतार देखिए जरा, कैमरा भीग रहा है, कैमरामैन भीग रहा है, लेकिन वोटर यहाँ लगातार लंबी कतार में जहां तक आपकी नजर जाएगी। मैम एक फीमेल महिला क्या सोच के वोट दे रही है? दे रहा हूँ। कोई योजना का लाभ मिला? बहुत महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। नहीं सुरक्षा कोई है महिलाओं की? जरूर है। जरूर है, योजना का लाभ नहीं मिला। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? एक ही है। नहीं, चुप्पी। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? ভালো সবকিছু ভালো ব্যবস্থা আমি একটু বাংলা জানি, বলুন বলুন। ভালো ব্যবস্থাই হচ্ছে, আমার এটা গণতান্ত্রিক অধিকার দিতেই হবে। विषय की किस विषय पे वोट पड़बे? नहीं मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं, किसका चेहरा देख के वोट दे रहे हैं? हमको जिसका पसंद है उसके वोट देंगे। जिसको पसंद है उसको वोट दे रहे हैं। सर ये लंबी कतार आपने देखी पहले कभी? नहीं देखी। हाँ, इधर पानी होने का बात था, लेकिन पानी होता है, लेकिन इधर कोई देखिए सिस्टम नहीं है। हाँ सिस्टम नहीं है, बारिश हो रही यही है, देखा है। अंदर शेड लगा यही है। देखा है। चलिए ठीक है, किस विषय पे बात हो रही है? वो तो कोई विषय तो बहुत कुछ है, वो बोलने से आपका 1 महीना लग जाएगा। आप 1 छोड़ महीना लग दीजिए। जाएगा, इतना विषय है। चलिए ठीक है दादा, एकदम ये लंबी कतार नई बात है या हमेशा इतनी लंबी कतार? नई बात है। नई बात है। जो पहले फेज में 90% मतदान हुआ, क्या अब की बार हावड़ा कोलकाता ये इलाके भी उस लाइन में खड़े हो जाएंगे? 90 पार हुआ? मालूम नहीं, वोटिंग होगा? मालूम नहीं। हो सकता है। क्या सोच के वोटिंग हो रहा है? कोई जो जिसका पसंद है वो इसके देगा। अच्छा जिसको पसंद है ये तो हमें पता है, देगा। विषय क्या है? मैम आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है, पहली बार वोट डालने आई है? नहीं, ये सेकंड टाइम है। एक फीमेल जो पढ़ाई कर रही है दूसरी बार वोट डालने आई, क्या सोच के वोट कर रही है? एक युवा के मन में क्या है? कुछ तो बदलेगा, जॉब अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, इसलिए बस यंगस्टर बदलाव की बात करें। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या विषय है? वोट देने के लिए वोट अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत कम बोल रहे हैं, शर्मा रहे हैं। मैम किस तरह की सरकार चली, योजना का लाभ मिला नहीं मिला, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या सोच के वोट करूं? चेंज होना चाहिए अच्छा, इसीलिए। मैम आप क्या करते हैं? जॉब। जॉब करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले डाल चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला जो जॉब करती है, फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही है, किस विषय पे क्या सोच के वोट कर रही है, क्या मन में आ रहा है? कुछ अच्छा कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बहुत सारे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जॉब आना चाहिए यहाँ पे, जॉब एक इशू है, चेंज एक इशू है। दादा क्या क्या सोच के वोट कर रहे हैं? যে আমাদের এতে আনতে হবে, শিল্প আনতে হবে। এই लिए। अच्छा जॉब आए, शिल्प आए। दादा इतनी लंबी कतार पहले कभी देखी? नहीं देखी।
नहीं देखी। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी जस्ट आया हूँ। अभी जस्ट आए हैं। तो एक बार जरा कैमरामैन पलट जाएंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सामने से आ रहे हैं और यहाँ कतार देखिए। अगर कैमरामैन पलटेंगे तो पूरी गली यहाँ लगातार भरी हुई है लोग वोट देके। मैम वोट दे दिया आपने? दे के निकल रहे हैं। दादा किस बात पे वोट है और आपकी बात? बहुत अच्छा लगा है भाई। बातास तो ठंडा है ना, बहुत बढ़िया लगा, नहीं तो गर्म में बहुत ज्यादा था। इतनी लंबी लाइनें पहले कभी देखी थी? ना कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। अरे रास्ते से लाइन दिया है। रास्ते से लाइन दिया। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक हैं, वोट देना इस बार जरूरी है। इस बार जरूरी है। पिछली बार से अलग कैसे है? इस बार SIR हुआ जो इस बार पहले से मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कोई झमेला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है और यही वजह है कि यहाँ शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबी कतारें हैं। यहाँ ज्यादातर महिलाएं बांग्ला भाषी हैं और वो चुप दिखाई दी हैं, लेकिन जो बोला है वो बदलाव के लिए बोला है। बहुत सी महिलाओं की चुप्पी उनके वोट के जरिए अभिव्यक्त होगी। बंगाल में देखिए अब भाग्य जो है वो मतदाता तय कर रहा है। उन्हें ममता बनर्जी चाहिए या शुभेंदु अधिकारी चाहिए। अब ये पलड़ा किसका भारी रहेगा हम फिर दोहराते हैं कि ये तो 4 तारीख तय करेगा, लेकिन इन बयानों से जो असेसमेंट राहुल जी हम कर पा रहे हैं, शुरुआत जहां से हुई थी मुस्लिम मोहल्लों में बिल्कुल वन साइडेड दिखाई दे रही है तस्वीर। हिंदू मोहल्लों की बात करें, महिलाएं खुलकर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कई चुप भी रह जा रही हैं। उसके पीछे फियर फैक्टर भी हो सकता है या फिर वो अपना जनादेश नहीं बताना चाह रही। देखिए जो पिछले 3 चुनाव देखें, 2 लोकसभा चुनाव देखें, 1 विधानसभा चुनाव देखें। 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें 105 असेंबली सेगमेंट जो थे वो टीएमसी ने जीते थे। उसके बाद 2021 का चुनाव आया जिसमें 123 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वो टीएमसी ने जीते और 2024 में 115। ये इस फेज की मैं बात कर रहा हूँ, इस फेज में। तो देखिए एडवांटेज तो टीएमसी है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाए हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना हो, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो नादिया हो, चाहे वो ग्रेटर कोलकाता का भी इलाका हो, तो देखिए बीजेपी बहुत अच्छा फाइट कर रही है और बहुत जोरदार फाइट कर रही है वहाँ पर। ऐसे में क्या चीज़ें बदल जाएंगी? क्या महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी की स्कीम्स को दरकिनार करके बीजेपी पे विश्वास करेंगी? देखिए पैसा दोनों साइड से बांटा जा रहा है, जो कि मैं तो वैसे नहीं सही मानता हूँ, लेकिन बीजेपी जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है पहले फेज में 12 बजे तक 41% 41% तक वोटिंग हो चुकी। देखिए इस फेज में पिछली बार भी कई ऐसी सीटें आपको दिखाई देंगी जो कि 88% से ऊपर गई, 90%, 88%, 87%। ऐसा नहीं है कि ये कोई ये है कि पहली बार जो है बहुत तेजी से। हाँ, अगर ये और आगे जाता है तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। आपने 2 फैक्टर्स बिल्कुल साथ हैं। एक तो लोग बहुत गए हैं दूसरे इलाकों से, जो बाहर काम करते थे वो बहुत ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल गए हैं। दूसरे SIR का भी असर है। आपने सर एक बहुत अहम पॉइंट बताया राहुल जी, मैं उसको ना थोड़ा सा लेके आगे जाता हूं, उसके बाद मुझे एक और खबर बतानी है, लेकिन छोटा सा सर जवाब मैं चाहूंगा। जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कुछ एक जगह के नाम, जैसे कि हो गया ये हावड़ा हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, पूर्वी बर्धमान हो गया, इन इलाकों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। जिस तरह से हमने देखा कि हावड़ा में लोग बता रहे हमने इससे ज्यादा इतनी भीड़ नहीं देखी है, क्या यह बदलाव के संकेत आपको लगते हैं? देखिए वही हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हमें कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तब आपको पता चलेगा। 13% अंतर है इस फेज में वोट में। ओवरऑल बीजेपी और ममता बनर्जी के वोट में 2021 में 10% का अंतर है। सेकेंड फेज में 13% का अंतर है। 39% ममता बनर्जी, 36% भारतीय जनता पार्टी, 13% का अंतर है इस फेज में। और इसके अलावा 14% अन्य वोट है। वो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा कि जो ये जो गढ़ है, ये इलाका जो है 142 सीट का, ये अर्बन है, सेमी अर्बन है, इंडस्ट्रियल है और लेफ्ट का गढ़ रहा है। फर्स्ट फेज में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती, परिवर्तन आपको दिख रहा है। सेकंड फेज में लेफ्ट क्या था, अगर लेफ्ट को वोट नहीं मिलता, पिछली बार जिस तरह से लेफ्ट को वोट गया, कांग्रेस को वोट गया 11-12%, 13%, उसमें से अगर कुछ वोट बीजेपी ले जाती है तो फिर चीजें बदल जाएंगी। ये इलाका उस तरह का है। अभी मुझे तो सिंपल गणित समझ में आती है, जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि 10 में से अगर 7 वोट भी बीजेपी के पास आ गया तो बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुकाबला फिर कोई भी जीत सकता है। वो ममता बनर्जी भी विजेता के तौर पर दिखाई दे सकती हैं। बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से है, जहां वोटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। ईवीएम में शिकायत के बाद दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। केंद्रीय बलों ने हालात को सुधारा और अब वहां से जो हंगामा करने वाले चेहरे थे वो भी खदेड़े गए हैं और बहुत देर तक नारेबाजी होती रही। लेकिन कमोबेश अगर हम राजकुमार जी ये कहें कि
2021 की बात करें, 2011 की बात करें, उससे पहले की भी चुनाव की बात करें, उस मुकाबले इस बार शांति थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर पुराना अतीत देख लें 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का और अभी 15 साल का ममता बनर्जी का, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस ना हुई। तो उस लिहाज से तो बड़ी सफलता है। छिटपुट घटनाएं होंगी। 100 नंबर दे देंगे इलेक्शन कमीशन को? 100 ना दे 90 तो देने ही पड़ेंगे आपको।